एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अलग अलग देशों के नाम। अलग अलग देशों का अलग अलग नाम कैसे पड़ा। जब ये कंट्रीज़ बने थे तब शुरुआत में इन्हें किस नाम से जाना जाता था, इनका नामकरण कैसे हुआ। तो शुरू करने के पहले जो भी आप लोग नए हो मेरे चैनल के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और लाइक कीजिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको कुछ भी बोलना हो उसको कमेंट कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि देशों का जो नाम है वो दूसरे अन्य चीज़ों की तरह किसी एक पर्टिकुलर वे में, इट इज़ पर्टिकुलर तरीके से नहीं हुआ। इनका अलग अलग देशों का नाम जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग कारणों से पड़ा। सबका अलग अलग रीज़न था, ठीक है। जैसे कि शुरुआत करेंगे हम लोग अपने कंट्री इंडिया से। इंडिया, हमारे कंट्री को दो नाम से लोग जानते हैं, भारत और इंडिया। इसके दो नाम हैं, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान में भी इस बात का उल्लेख है। तो भारत का ये नाम जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु नदी, जिसको कि इंग्लिश में इंडस रिवर कहा जाता है, इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा। इंडस एक बहुत बड़ी रिवर थी जो भारत, पाकिस्तान और चीन से होकर बहती थी। इसी नदी के ऊपर जब ग्रीक्स लोग आए तो ग्रीक्स ने इस इंडस रिवर के पास बने इस कंट्री का नाम इंडिया रखा। इंडस से इंडिया पड़ा। बाद में जब अंग्रेज आए तो उस समय इंडिया को हिंदुस्तान और भारत दो नामों से जाना जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों को प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत होती थी। वो भारत का या हिंदुस्तान का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते थे। दैट टाइम उनको पता चला कि भारत का एक और नाम भी है, यानी कि ये भारत जो है पुरानी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका ओरिजिन, जिसका कि लैटिन लैंग्वेज में मीनिंग रखा गया था इंडिया। तो उन्होंने बस क्या था, उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। इंडिया शब्द को प्रोनाउंस करना उनके लिए बहुत इजी लगा और काफ़ी आसान लगा। तो वो क्या था, बस भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। इस तरह से अंग्रेज़ों के शासन काल में ही पूरे वर्ल्ड में इंडिया नाम फेमस हो गया। पूरी दुनिया के लोग भारत को इंडिया के नाम से ही जानने लगे। तो इस तरह से भारत का नाम इंडिया पड़ा। आज़ादी के पहले तक हम लोग जो हमारे देश का नाम ऑफिशियल नेम इंडिया नहीं था, लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के जब बना तब इंडिया को हमारे देश का ऑफिशियल नेम दिया गया। यानी हमारे देश का दो ऑफिशियल नेम बना, इंडिया और भारत। अब भारत नाम कैसे पड़ा? इसी तरह हमारे देश का नाम भारत रखा गया था शकुंतला के ब्रेव सन भारत के नाम पर। तो ये तो हुआ हमारे देश के दो नामों का इतिहास। अब हम जानते हैं दूसरे कुछ देशों के बारे में जिनका नामकरण कैसे हुआ था। कुछ देशों का नाम उनके खोजकर्ताओं के नाम पर पड़ा, यानी कि जिसने भी उस जगह की खोज की थी उनके ही नाम पर उस जगह का नाम रखा गया। जैसे कि अमेरिका का नाम रखा गया था अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर, जिसने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिगो वेस्पुच्ची एक इटालियन एक्सप्लोरर थे जिन्होंने 1501 में पहली बार अमेरिका की धरती पर पांव रखा था। यही वो इंसान था जो सबसे पहले अमेरिका पहुंचा। एक्चुअली अमेरिका के बारे में कुछ हिस्ट्री मैं बता रही हूँ आपको। अमेरिका की खोज करने का काम एक युवक ने किया था जिसका नाम था कोलंबस, ठीक है। 1501 में अमेरिगो वेस्पुच्ची ने पहली बार अमेरिका की धरती पर पैर रखा था। लेकिन सबसे पहले एक युवक जिसका नाम था कोलंबस, उन्होंने इनको नाव चलाने का बहुत शौक़ था, ठीक है। ये भी एक इटालियन एक्सप्लोरर थे और ये इनका पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ये स्पेन से निकले थे भारत को ढूंढने के लिए। उस समय ना यूरोपियंस को इंडिया या एशियन कंट्री में आने का समुद्री रास्ता
यानी सी रूट के बारे में पता नहीं था। वो चाहते थे कि वो इंडिया पहुँचे, एशियन कंट्रीज़ में पहुँचे फॉर ट्रेड करने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं था। तो कोलंबस को स्पेन की रानी इसाबेला के खर्चे पर भारत ढूंढने निकले, ठीक है। और गलती से वो पहुंच गए बहामास। कहाँ पहुंच गए वो? बहामास, यानी कि यूरोप से निकल के वो पहुंच गए बहामास। आप यहाँ अच्छे से देख सकते हो, ये यहाँ से निकले और ये पहुंच गए कहाँ पर? ये बहामास। ये बहामास जो है, जिसका नाम उन्होंने रखा था उस समय न्यू वर्ल्ड, जो कि बाद में उसका नाम रखा गया था वेस्ट इंडीज़। बहुत दिनों तक लोग समझ रहे थे कि यही इंडिया है। वहाँ पहुंचकर उनको लगा कि यही इंडिया है, लेकिन बाद में पता चला कि ये इंडिया नहीं है। तब उन्होंने इसका नाम वेस्ट इंडीज़ रखा। चूँकि ये यूरोप के वेस्ट में था, तो वेस्ट इंडीज इन्होंने उनका नाम लिखा। कोलंबस ने इसे न्यू वर्ल्ड बताया, ठीक है। इस तरह 12 अक्टूबर 1492 के दिन कोलंबस ने अमेरिका की ज़मीन पर पाँव रखा। कोलंबस के अमेरिका खोजने के बाद अमेरिगो वेस्पुच्ची ने 1499 और 1502 में बहुत बार अमेरिका गए, और तब उनके नाम से प्रभावित होकर इस जगह का नाम अमेरिका रखा गया। तो आपको अमेरिका का हिस्ट्री समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस का नामकरण कैसे हुआ? फ्रांस शब्द लैटिन वर्ड फ्रैंकिया यानी फ्रैंक लैंड, जिसका मीनिंग है फ्रैंक लैंड, यानी फ्रैंकिस इन्वेडर्स के नाम पर इसका नाम रखा गया फ्रांस। इसी तरह इंग्लैंड का नाम जो है वो ओल्ड इंग्लिश नेम एंग्ला लैंड पर रखा गया। एंग्ला लैंड जिसका अर्थ होता है लैंड ऑफ एंगल्स। ये एंगल्स एक ट्राइब्स का नाम, जो जर्मन ट्राइब्स थे, जो कि अर्ली मिडिल एज में ही ग्रेट ब्रिटेन में आकर बस गए थे। इन्हीं ट्राइब्स के नाम पर इंग्लैंड का नाम पड़ा। इसी तरह आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान का नाम पड़ा। आइसलैंड को और लैंड ऑफ आइस, ऑस्ट्रेलिया यानी सदर्न लैंड, और जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन, इस तरह से रखा गया। तो इन सब के बारे में और भी मैं डिटेल्स, और दूसरे देशों के बारे में भी अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ अपने दूसरे वीडियो में। टिल देन, बाय एवरीवन।